Hello students of class 12, I am continuing the previous topic, reading CSV file to data frame. आप CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, CSV फाइल क्या होती है, ये प्रीवियस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. टुडे इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग रीडिंग CSV in data frame. You can use read CSV function to read data from CSV file in your data frame by using the function as per the following syntax. आपको मैं सिंटैक्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले सिंटैक्स याद कर रखना इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिंटैक्स भूल गए, सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स. अगर आप रूल्स भूल जाएंगे तो आप ग्रामर का यूज़ नहीं कर सकते. इस तरह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डाटा फ्रेम इक्वल टू pandas डॉट रीड CSV. सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे pandas को, भूलेंगे नहीं. उसके बाद में डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, pandas का रीड CSV फंक्शन यूज़ करेंगे. ध्यान रखिएगा pandas को इंपोर्ट करना ज़रूरी है. pandas डॉट लगा के रीड CSV लिखेंगे. यहाँ पर देखिए रीड CSV के आगे इसके आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया है. पाथ का मतलब होता है एड्रेस, जहाँ पर कि हमारी CSV फाइल स्टोर्ड है कंप्यूटर में. जैसे यहाँ पर मैंने C ड्राइव के अंदर डेटा नाम से फोल्डर्स के अंदर सैम्पल डॉट CSV फाइल स्टोर की है, उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा रहा हूँ, यानी कि यूज़ कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ. तो ये हमारा डाटा फ्रेम है. हमने इसको प्रिंट कराया. प्रिंट कराने के बाद में हमने देखा ये इंडेक्स बन गई 0 से लेके 6 तक, आगे तक. और ये इसके कॉलम्स नेम्स हैं, कंट्री, ISO कोड, ईयर और पॉपुलेशन. जब इसको प्रिंट कराएंगे तो कंप्यूटर में ये आउटपुट आएगा. अब आपने देखा कैसे हमने CSV फाइल को डाटा फ्रेम के अंदर इंपोर्ट करा लिया. इट्स सो सिंपल. यू कैन सी इन द फिगर दैट CSV फाइल और डाटा फ्रेम जो बनाया है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं. CSV फाइल का जो फर्स्ट रो था उसको CSV फाइल के डाटा फ्रेम में कॉलम नेम में कन्वर्ट कर दिया गया है. जैसे कंट्री, ISO कोड, ईयर और पॉपुलेशन, ये इसके कॉलम नेम बन गए हैं. अब हम देखेंगे कैसे आप CSV फाइल को रीड करेंगे और अपने खुद के कॉलम नेम्स को स्पेसिफाई करेंगे. Right now I am showing you how to read CSV file and specifying own column names. ये आपकी एक CSV फाइल का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. ये आपकी एक्सेल की फाइल शीट है, एक्सेल शीट है, वर्कशीट बोलते हैं इसको या स्प्रेडशीट बोलते हैं. और ये हमारी CSV फाइल है, माई डाटा डॉट CSV. अब कैसे रीड करेंगे, डाटा फ्रेम 2 लिखा, ऑब्जेक्ट. अब इसके फंक्शन रीड CSV को यूज़ किया हमने, पांडा के PD डॉट रीड CSV, और यहाँ पर इसका पाथ लिखा. ध्यान रखिएगा पाथ में कभी भी एरर आए तो आप उसमें इस वाले स्लैश का यूज़ करिएगा, डबल स्लैश का यूज़ कीजिएगा. सिंगल स्लैश लगाएंगे तो एरर भी आ सकता है, तो आप डबल स्लैश का यूज़ करिए. C के बाद में कोलन लगाइए, C कोलन ऐसे, फिर आगे पाथ लिखिए, पूरा फोल्डर का नाम और फाइल का नाम. नाउ इफ़ यू प्रिंट डाटा फ्रेम 2, अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा. ये देखिए ये आउटपुट है. इट हैज़ टेकन फर्स्ट रो एज कॉलम हेडिंग. यहाँ पे फर्स्ट रो को कॉलम हेडिंग बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग नहीं था, इसलिए फर्स्ट रो को यहाँ पर हेडिंग बना के ले लिया गया है. अब हम खुद के हेडिंग देना चाहते हैं, कैसे देंगे. फॉर दिस आई विल यूज सिंटैक्स एज गिवन हेयर. सबसे पहले pandas के रीड CSV फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया और फाइल का पाथ दिया. फिर नेम्स नाम से आर्ग्यूमेंट दिया, जिसमें हम कॉलम नेम्स को लिख देंगे कॉमा लगा के, सेपरेट करके. जैसे कि आप यहाँ देखिए रीड CSV किया, पाथ दिया माई डाटा डॉट CSV का, और नेम्स में रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया. जब इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखिए आउटपुट में यहाँ पर रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये आपके कॉलम के नेम प्रिंट हो गए.
This time it has not taken first row as headings. First row remains data. Am I clear? And sometimes you want that first row not to be taken, not to be used as header, and at the same time you don't want to specify column headings, rather go with default column headings 0 1 2 3. अब आप देखें डिफ़ॉल्ट कॉलम हेडिंग्स लेने हैं आपको, और आपको फर्स्ट रो को कॉलम हेडिंग के रूप में नहीं लेना है, तो आप उसमें हेडर इक्वल टू नन कर देंगे। एक इसमें आर्ग्यूमेंट जोड़ लीजिए, हेडर इक्वल टू नन। यहाँ देखिए ये आर्ग्यूमेंट जोड़ दिया मैंने, हेडर इक्वल टू नन करने से यहाँ पर फर्स्ट रो को डाटा में डाल दिया और बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 इसके कॉलम के हेडिंग ले लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट नाउ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन स्किप रोज आर्ग्यूमेंट। स्किप रोज आर्ग्यूमेंट से आप किसी भी नंबर ऑफ रोज को डाटा फ्रेम में से स्किप कर सकते हैं। जैसे कि हमें मान लो थर्ड रो, फिफ्थ रो और सेवेंथ रो को स्किप करना है, तो हम यहाँ पे स्किप रोज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे रीड CSV फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में। यहाँ देखिए स्किप रोज इक्वल टू 1 कर दिया, इससे फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर स्किप हो गई और फर्स्ट रो से सारा और कपूर आ रहा है। जबकि हमारे इसमें फर्स्ट रो 0 1 2 इंडेक्स आ रही थी, वो हमने हटा दी यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी खुद की इंडेक्स दी है मैंने कॉलम्स के लिए। कॉलम लेबल दिया है रोल नंबर, नेम और मार्क्स, देख सकते हैं हम यहाँ पर। और फर्स्ट रो को स्किप कर दिया है ताकि हमारा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो सेकंड रो से।